दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है दुश्मन का स्वार्थ। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। एक पर्वत के समीप बिल में मंदविस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साये से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविस इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसने आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी, वहां उन्हीं का राज था। मंदविस वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविस ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविस विनम्र स्वर में बोला, राजन वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविस की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किसी मेढक को श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविस की बात सुनाई। सभी मेढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेढक राज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर्प हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदविस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा। मंदविस ने इधर उधर मेढक मंदविस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविस सबसे पीछे वाले मेढक को गप्प खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविस की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविस को मेढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाबा कहना पड़ता है।
मंदविस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इतनी सफाई से खा जाता कि किसी को पता ही न चलता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हुए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेढक राज की गर्व से छाती चौड़ी हो गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं रहा। जितने मेढक कम होते जाते वह यह सोचकर उतना ही मस्त होता जाता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेढक समाप्त हो गए, केवल मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविस की पीठ पर बैठ पाया तो उसने मंदविस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविस मुस्कुराया, राजन आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसे कहते हुए मंदविस ने मेढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेढक पहुंचाए गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपनी मौत को दावत देते हैं। अगर कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।